हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके पिछले एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गए हैं। सो आइए हम न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में तो आप लोग काफ़ी जानते होंगे, काफ़ी नॉलेज होगा। सो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा पेपर आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है, बैंक किसे कहते हैं, व्हाट इज़ बैंक। तो बैंक के नॉर्मल आप लोग बैंक जाते ही होंगे, तो बैंक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बैंक हमारे जमाओं को स्वीकार करता है, उस पर ब्याज ब्याज देता है और उस पर हमें लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक मात्र हम अगर अच्छे से परिभाषित करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका प्राथमिक कार्य ग्राहकों को ऋण सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ जमा धन का भंडारण करना, मतलब वो जमाओं पर ब्याज भी देता है। ठीक है, एंड कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो बैंक हमारी प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारा पूरा आपको उस पर कुछ 5%, किसी पे 10%, किसी पे 12% आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्रकार है, आपको इस पर प्रकार पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, बैंक के उद्देश्य, कार्य, प्रकृति एंड बैंक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है ना सारे कंप्लीट करना है, एक भी स्किप नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा दिया हुआ है अग्रिम क्या है, व्हाट आर द एडवांस क्या होता है। अग्रिम के बारे में थोड़ा सा हमारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा किसी व्यावसायिक प्रस्थान या व्यक्ति को अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए प्रदान की गई धनराशि या ऋण होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या किसी भी मतलब तुरंत उसे पैसा चाहिए तो एडवांस के रूप में, अग्रिम का मतलब क्या होता है, एडवांस के रूप में वो ले सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है या बैंक से वो लोन लेना चाहता है तो वो मतलब वो एडवांस के रूप में भी ले सकता है। ठीक है, एंड उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी के रूप में अग्रिम राशि दी जाती है ना। एंड आसान शब्दों में कहें कि अग्रिम ऋण का ही एक रूप है जो दो दैनिक धन जैसे वेतन, मजदूरी आदि को कवर करने के लिए दिया जाता है ना। एडवांस सैलरी मिलती है ना, कभी किसी कंपनी से आपको मतलब एडवांस सैलरी भी मिल जाती है। एडवांस में आप खुद भी कहते हो कि पहले मुझे एडवांस दे दीजिए, या एंड किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस में कर लो, एंड किसी भी आपको माल जब हम किसी को सप्लाई करते हैं तो पहले हम उसे मतलब थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं ताकि हमारी वो सिक्योरिटी बनी रहे, चीज़ों की सिक्योरिटी बनी रहे ना। एडवांस देने के बाद ना लोग मतलब सिक्योरिटी हो जाती है कि वो चीज़ें लेगा ही लेगा, तो बस वही एडवांस के रूप में उसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आपको इसमें कुछ बीमा की परिभाषा देनी है, आपको डिफाइन इंश्योरेंस, देन आपको बीमा से आप जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं, एंड चिकित्सा बीमा, ये तीनों मैं आपको बताने वाले हैं, तो इससे आप क्वेश्चन को नोट कर लो। और बीमा के रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, तो इंश्योरेंस का चैप्टर ही है तो ऑब्वियसली आपको इंश्योरेंस के चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना। बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा एंड कौन कौन से जीवन बीमा के प्रकार होते हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, हमारे निजी जीवन में जीवन बीमा का क्या उद्देश्य है, कैसे हम इसे पॉलिसीज़ हमारे क्या कार्य करते हैं, हमारी लाइफ में क्या वैल्यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंड ये स्टडी आपको बहुत ही मस्त अच्छे से करनी है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ओके, बाकी मैं तो सारा आपको हेल्प कर ही रही हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे शेयर करो, आपको वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो कम्प्लीटली आप वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन के आपको तीनों को एक साथ बताने वाले हूँ, चिकित्सा बीमा और जीवन बीमा और बीमा के बारे में। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले हम बीमा के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो बीमा क्या है? बीमा एक अनुबंध होता है जो कि एक पॉलिसी द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें एक पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा या प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। कंपनी बीमा धारक के लिए भुगतान को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए ग्राहकों को जोखिम एकत्रित करती है। ठीक है, बीमा एक प्रकार का अनुबंध होता है। ठीक है, एक पॉलिसीज़ होती है जिसमें एक लिखित दस्तावेज एग्रीमेंट कराया जाता है। पॉलिसीज़ की जब हम पॉलिसी कराते हैं तो एक पूरा पेपर वर्क कराया जाता है जिसमें आपको एग्रीमेंट के तौर पे वो दिया जाता है। ठीक है, एंड जो पॉलिसी धारक मतलब कि जो भी वो धारक का होता है उसमें आपको जो नुकसान के खिलाफ जो भी आपकी सुरक्षा के लिए आपको अमाउंट प्रोवाइड की गई रहेगी उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। ठीक है, बीमा क्या है? हम किसी भी चीज़ का बीमा कराते हैं, अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, है ना। वो सब आपके मतलब जो भी आपके व्यावसायिक
बीमा अपने बिज़नेस का भी कराया जाता है कि हमारे बिज़नेस का अगर कोई भी नुकसान आएगा तो हमें अपने इंश्योरेंस के तौर पे हम वहाँ से थोड़े बहुत रील्स लेके अपने रीढ़ लेके हम में आपको पूरे अपने क्षतिपूर्ति के लिए अपने अच्छे से लोन को प्रोवाइड करके पूरा अच्छे से उसे कवर करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी बीमा धारक के लिए भुगतान को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए ग्राहकों को जोखिमों की तरफ एकत्रित करती है ना? अपने पॉलिसीज़ को मतलब अपना किफ़ायती बनाने के लिए वो जोखिमों के बारे में एक्सप्लेन करता है कि आप इतने जोखिम मत करना, अपने चीज़ों का ध्यान रखो, लाइफ़ का ध्यान रखो एंड फॉलो करो रूल्स को ताकि आपकी लाइफ़ सुरक्षित रहे, है ना? जीवन बीमा क्या है? आपका एक वो टैगलाइन है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो वो आप टैगलाइन भी लिख सकते हो इसका, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट है हमारा जीवन बीमा के बारे में है। सो जीवन बीमा में लिखिएगा ये लाइन, जीवन बीमा में सिर्फ मत लिखिएगा, ठीक है। और देखते हैं जीवन बीमा पॉलिसी में आपको एक निर्दिष्ट पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है और बदले में जीवन बीमा कंपनी एक व्यापक को जीवन कवर प्रदान करती है, मतलब एक लाइफ कवर प्रदान करता है वो हमारा पॉलिसी, जीवन पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस होता है। यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है तो जीवन बीमा एक मुफ्त राशि का भुगतान करके आपके परिजनों को भविष्य सुरक्षा करता है जिसे मृत्यु लाभ कहा जाता है ना। एंड आप ये भी लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट लाइन भी आपका बन सकता है, जीवन बीमा एक प्रकार का मृत्यु लाभ भी है क्योंकि आपके मरने के बाद आपके परिजनों को उस रीढ़ का आप जितना भी अपने पॉलिसीज में जमा कराए रहोगे वो सारे आपके परिजनों को मिल जाएगा, है ना। मेरा भी यही कहना है कि अपनी लाइफ का अपने अच्छे से इंश्योरेंस कराइए एंड वैसे तो मैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड नहीं रखती हूँ बट मेरा भी यही कहना है, ठीक है। आप पॉलिसीज़ लीजिए, बहुत अच्छे से करिए, एग्रीमेंट वगैरह अच्छे से रीड करिए तभी लीजिएगा। एंड नेक्स्ट उसने पूछा था ना क्वेश्चन था चिकित्सा बीमा क्या होता है, इसका अर्थ बताना। चिकित्सा बीमा क्या है? चिकित्सा बीमा जिसे स्वास्थ्य बीमा के रूप में भी जाना जाता है, ओके, उपचार के लिए किए गए चिकित्सा खर्चों को कवर करता है या किसी भी बीमारी या आंख में चोट लगने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने वाले इलाजों को कवर करता है, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल आपका जो भी मेडिकल इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कभी आपका एक्सीडेंट मतलब बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कोई चोटें लग जाती हैं या मतलब कभी भी कोई दुर्घटना हो जाता है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस दिखा के अपने 50% अपने पैसे आप बचा सकते हो उस इंश्योरेंस से या पूरे के पूरे पैसे भी आपके बच सकते हैं आपने अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है या मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है। आज चीज़ों का भी मेडिकल इंश्योरेंस तो आजकल होने लगे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पार्ट बी में आता है लघु मतलब शॉर्ट आंसर्स आते हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ओके। प्रत्येक के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो 1 से 1.5 पेज लिखो, ठीक है। शॉर्ट में 1 से 1.5 पेज 2 पेज आप लिख सकते हो, 2.5 पेज नंबर का क्वेश्चन ऐसा करो कि 2.5 नंबर दोनों में मिल जाए, ओके। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखे। इसमें आपको उद्देश्य पूछा है तो हो सकता है भारतीय रिजर्व बैंक के आपको प्रकार पूछ ले या इसके क्या मतलब लाभ क्या है एंड इसका कार्य बताइए, प्रकृति बताइए, ओके, इसका विशेषता बताइए, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ओके। तो आइए हम इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भंडारण बनाए रखने के लिए, प्रभावी गतिविधियों में संलग्न रहते हुए वित्तीय स्थिरता या साख बनाए रखना, बैंक सरकार के बैंकर और नोट जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करके केंद्रीय बैंक का कार्य करना। मुख्य उद्देश्य इनका क्या है कि नोटों का जारी करते हैं, ठीक है। एंड बैंकों के बैंक कहलाते हैं हमारे आरबीआई, ओके। एंड पूरे बैंकों के रूप में केंद्रीय बैंक कहलाते हैं। इसे आप ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिखो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ओके। ऐसे थोड़ा सा डिटेल में लिखने के बजाय पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं ना तो ज़्यादा एफर्ट पड़ता है आपके आंसर पे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बीमा के सहकारिता सिद्धांत को समझाइए। जीवन बीमा के कराने वाली विधि को बतानी है आपको, जीवन बीमा के, इसको पढ़ लीजिएगा, विधि बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। जीवन बीमा पॉलिसी के कोई 5 प्रमुख प्रकार बताना है आपको। एंड नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन दिया था बीमा प्रत्य की अवधि पूरी होने के दावा भुगतान की विधि समझानी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सारे साथ में बताने वाले, तो आप समझते हुए चलो। बीमा सहकारी तरीका क्या होता है? तो बीमा सहकारिता की भावना पर आधारित होती है। समान प्रकार के जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति एक निश्चित कोष में अंशदान करते हैं, है ना। जैसे आपको बोलते नहीं कि आप हर महीने इतने इन्वेस्ट करो, इतने आपको मतलब आप 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, हर महीने अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराइए, है ना। ऐसे होता है ना, तो वही बोल रहा है कोष बनाना पड़ता है। इसमें आपको हर महीने या हर जैसे कि आप 6 महीने अप्रॉक्सिमेटली साल भर ऐसे होते हैं ना कि आप इतने महीने में अपना पैसा जमा करो और उसके मतलब आपके उपरांत आपको जब भी आपका कोई भी मतलब जोखिम हो रहा है तो आपको पूरा इंश्योरेंस आपको ब्याज के तौर पे एंड ब्याज एडिट करके मिल जाता है। तो इस प्रकार उनका कहना है कि सब एक के लिए सब के लिए
की भावना पर कार्य किया जाता है। इनका टैगलाइन क्या है? सब एक के लिए, बस एक सब के लिए की भावना इनका कार्य। इनका टैगलाइन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, देखो दिया हुआ है। एंड इसका टैगलाइन आप अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। सबके एक के लिए, सब एक के लिए, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंड आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन पूछा था जीवन बीमा के बारे में। तो जीवन बीमा के आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जीवन एक अनुबंध है जो बीमित व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को बीमाकृत घटना घटित होने पर एक राशि भुगतान का वचन देता है। दुर्घटनापूर्ण मृत्यु या यदि या पहले हो अन्य बातों का अलावा अनुबंध पॉलिसी धारक नियमों को समय समय पर प्रीमियम के भुगतान पर भी प्रावधान करता है, ठीक है। ये प्रीमियम के रूप में भरा जाता है, ओके। आप इसे ऐसे कंप्लीट करना है, इसे 2 से ढाई पेज आपको लिखनी है, ठीक। एंड नेक्स्ट आता है प्रीमियम का भुगतान की अवधि क्या होती है? प्रीमियम की पॉलिसी की अवधि क्या होती है? तो सभी प्रीमियम भुगतान के साथ मृत्यु से पहले पॉलिसी को 3 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। सभी पात्र प्रति जीवन व्यक्ति या पर दावा राशि 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सभी अनिवार्य आवश्यक दस्तावेज सूचना स्तर पर प्राप्त होनी चाहिए। सोमवार से शुक्रवार के बीच दोपहर 3 बजे से पहले सूचित करने का दावा करें। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सोमवार से शुक्रवार के बीच 3 बजे से पहले सूचित करने का दावा करें। इसे आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये प्लस पॉइंट है मार्क्स स्कोर करने का, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे कंप्लीट करो, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। एंड इसमें आते हैं किसी 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स स्टडी करना है, जमा पर्ची, पासबुक, चालू खाता, चेक। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बताए हैं, तो आप देख लो। जमा पर्ची क्या होता है? तो जमा पर्ची के बारे में आपको कंप्लीट करना है। ये एक छोटा सा कागज होता है, ओके। एक छोटा सा कागज के रूप में जिसे बैंक ग्राहक खाते की धनराशि जमा करते हैं शामिल करता है, ठीक है। जमा पर्ची मतलब आप जब भी बैंक जाओगे, कभी भी आप पैसा जमा करते हो तो उनके लिए आपको एक छोटा सा चीट देते हैं ना, जिसमें आपको मतलब लिख के पूरा अपना अकाउंट डिटेल्स लिख के आपको जमा मतलब वो काउंटर पे जाके जमा करना पड़ता है, जिससे आपको राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो वही मतलब है जमा पर्ची का। तारीख, जमाकर्ता का नाम, खाता नंबर, जमा करने की वाली राशि के साथ साथ यह विवरण होता है कि क्या जमा में चेक, नकदी शामिल है या क्या जमा करता एक विशिष्ट राशि नगद वापस चाहता है। इसके बारे में आपको पूरा लिखा रहता है जमा पर्ची के बारे में। आई होप आप लोग देखे होंगे जमा पर्ची क्या होता है। अब उसका प्रारूप भी बना सकते हो, काफ़ी नंबर मिल सकता है आपको इस पे। तो चालू खाता क्या होता है? चालू खाता में पूछा था ना, चालू खाता क्या है इसे बताइए। तो चालू खाता एक आर्थिक शब्द है जो यह इंगित करने की मदद करते हैं कोई विदेश बाजारों के साथ व्यापार करने में कितना सक्षम है। चालू खाता करंट अकाउंट होता है आपका। व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि कोई देश कितने उत्पादों या निर्यात करता है और कितना आयात करता है। मतलब ये मोस्टली आपको ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया से फॉरेन कंट्री में जो भी बिजनेस किए जा रहे हैं वो करंट अकाउंट के माध्यम से ही किया जाता है, कि मतलब उनको तुरंत पता चलता है, पूरा डाटा तुरंत पता चलता है कि क्या आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, उसके बारे में आउट गोइंग इनकमिंग पूरा अच्छे से पता करता है करंट अकाउंट में, ओके। वैसे तो करंट अकाउंट मोस्टली ये आपको बिजनेस मैन होते हैं उनके लिए ही होता है, बिजनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड आता है जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में देख लीजिए। जीवन बीमा पॉलिसी जाके ये तो हो गया, आपको पता ही कितनी बार बताऊँ मैं, वैसे तो बहुत ही ईजी है। जीवन बीमा के बारे में आप लिख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि जीवन बीमा पॉलिसी धारक की मृत्यु या अक्षमता जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि जीवन बीमा क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार बताइए बीमाओं के, ठीक है। बीमाओं के आपको प्रकार बताने हैं, जिसमें हमारा आ जाता है जीवन बीमा के प्रकार है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, होल लाइफ इंश्योरेंस है आपका, चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मनी बैंक पॉलिसी, रिटायरमेंट पेंशन प्लान है आपका, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, यूनिटी लिक्विड इंश्योरेंस प्लान है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। ये सब आपके पॉलिसी के बीमा के प्रकार हो जाते हैं। LIC में देखिए क्या क्या आपके प्रकार हैं। जैसे मुख्यतः आपके 2 प्रकार की होती हैं, बंदोबस्त और आजीवन, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें जानना है कि अगर चाहते हैं कि पॉलिसी में चलन है या बात है, लगभग 25 चरण में होगी, क्योंकि नई रहती है तो पुरानी बैंड होती रहती है, ठीक है। आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट आते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय साधारण बीमा नियम के उद्देश्य बताइए। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट है भारत में मुद्रा सृजन कैसे प्रकार किया जाता है, व्यापारिक बैंक किस प्रकार शाख मुद्रा का सृजन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते हुए चलो, स्टामक कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट है जैसे मैं आपको ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बैंक हवा से ही मुद्रा का निर्माण नहीं करता, वरन संपत्ति के अन्य रूपों को मुद्रा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जो भी एसेट्स आपके होते हैं उसे ही परिवर्तित करके वो मुद्रा में परिवर्तन कर देता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बैंक अपने जमाओं के विस्तार करने में समर्थ होता है, इसके द्वारा बैंक शाख
इसमें बैंक द्वारा साख का सृजन करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साख का सृजन ऋण देना और ऋण लेने के कार्य द्वारा होता है। ठीक है, साख का सृजन कब होता है? जब हम ऋण देते हैं और ऋण लेते हैं, तो उसके उपरांत ही हमारा साख का सृजन निर्माण होता है। ठीक, आते हैं हमारा नेक्स्ट। भारतीय स्टेट बैंक का टिप्पणी लिखिए, अग्रिमों के विवरण पत्र बताना है आपको और इसका प्रारूप भी बनानी है, प्रारूप पढ़ लेना। ठीक है, अग्रिम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडवांस स्टेटमेंट ऑफ एडवांस के बारे में पढ़ लीजिएगा। आर्थिक विकास की बीमा बताइए, आर्थिक विकास पढ़ना है, इसमें से ये क्वेश्चन आपको करनी है। ठीक है, कौन सा है? ये वाले क्वेश्चन आपको करना है। जीवन बीमा के मृत्यु होने के आप उपरांत बताना है, आपको प्रक्रिया बतानी है एंड ये क्वेश्चन करना है। एकदम लास्ट क्वेश्चन आपको करनी है, बाकी मैं तो सारा बताऊंगी। एंड फॉर कंपनी आपको बतानी है, भारतीय स्टेट कंपनी के बारे में दिया हुआ है। भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं सार्वजनिक निकाय जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, 200 से भी अधिक वर्षों की समृद्ध परंपरा एवं विरासत के कारण भारतीय स्टेट बैंक की पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों को अत्यधिक विश्वसनीय बैंक बनाने गया है। ठीक, आइए देखते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला क्वेश्चन है आपका ये। बीमा पॉलिसी अनुसंधान और विकास के पीछे परिसर और त्रुटि प्रक्रियाओं को जोखिम में डालती है। ओके, एंड इसमें है नेक्स्ट में, इसके अलावा बीमा कंपनियों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा के साथ निवेशकों और ऋणदाताओं को आकर्षित करके नवाचार करने के साधनों को सुसज्जित करता है। यह वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से सच है। ठीक, आप इसे नोट कर लेना, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ लेना। ठीक है, अब इसमें अग्नि बीमा क्या होता है? देखो, दावों के समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अग्नि बीमा पॉलिसी तहत दावों की सूचना तुरंत बीमा कंपनी को दी जानी चाहिए। ठीक है, एक बार बीमा कंपनी को दावे की सूचना दे दी जाए तो आपको दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण देना चाहिए और संपत्ति के नुकसान या क्षति का सीमा का उल्लेख करना चाहिए। अग्नि बीमा क्या है? मतलब कि अग्नि बीमा का मतलब या कहीं किसी कंपनी में आग लग जाती है, जब फैक्ट्री में कभी किसी आग लग जाता है तो वो अग्नि बीमा अगर कराए रहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर उन्होंने जलने की वजह से उनके कंपनी में कोई भी दुर्घटना होने की वजह से कोई भी क्षति हो गई है या नुकसान हो गया है, तो वो जल्द से जल्द अगर बीमा कंपनी को अगर अपना उद्देश्य देते हैं तो वो जल्द से जल्द कार्य करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छे मतलब चीज़ों को प्रोवाइड करके उनके कंपनी को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है आपका अग्नि बीमा पॉलिसी के बारे में आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट हमारा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में आयकर के अंतर कटौती को समझाइए। ये क्वेश्चन आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या हमारे टेलीग्राम पे शेयर करके आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रही, होमवर्क का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसे आपको कंप्लीट करना है। सो कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो। ओके, एंड चैनल पे अगर नए आए होगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।